नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे कि कैसे बैतूल में शासकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन किया गया, जिसके बाद जानेंगे कि फर्रुखाबाद में कैसे ग्राम पंचायत मौधा के प्रधान ने गरीबों को कंबल वितरित किए। साथ ही सहरसा में खादी ग्रामोद्योग के तहत लोगों को क्यों जागरूक किया जा रहा है, ये भी जानेंगे। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर में शासकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर न्यू एज स्ट्रैटेजीज इन हायर एजुकेशन का समापन हुआ। 5 दिन चले इस कार्यक्रम में देश के सैकड़ों प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम विश्व बैंक परियोजना के सौजन्य से एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MD वाघमारे के नेतृत्व में संपन्न किया गया। प्रोग्राम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MD वाघमारे के नेतृत्व में प्रतिभागियों के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लेकर हायर एजुकेशन के लिए नए टूल्स के बारे में जाना। कार्यक्रम में देश के अलग अलग विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के विद्वानों को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रथम दिन सेबी के मास्टर ट्रेनर जितेंद्र रूडे ने म्यूचुअल फंड एवं फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरे दिन आमला कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर MS चौहान ने महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन और तीसरे दिन पांडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हर्ष सहाय ने NIRF तथा IT टूल्स फॉर अकोमोडेशन और चौथे दिन मोहन बाबू विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश के मीडिया विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुब्रू राय चौधरी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं न्यू मीडिया टूल्स फॉर अकोमोडेशन एवं अंतिम दिन केरल के UGC के एमिरेट्स प्रोफेसर और नेकपियर टीम के सदस्य डॉक्टर रविंद्रन ने अपने विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। मामला तहसील जलेसर का है, जहां तहसील क्षेत्र अंतर्गत जलेसर हाथरस मार्ग स्थित गांव महानमई में लोधी समाज के किसानों की निजी जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जहां एक और देश के न्याय एवं कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल पर पूरे देश में कानून स्थापित करने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र जलेसर के गाँव महानमई में सारी कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है। पीड़ित किसान के साथ कुछ ग्रामीण भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। जलेसर क्षेत्र के गांव महानमई में लोधी समाज और दिवाकर समाज के लोगों के जमीनी विवाद का मामला है और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए SDM जलेसर रामनयन सिंह आज गांव महानमई पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लिया। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो जब होंगे साहब SDM साहब हमको मतलब अपना लिखित पत्र दें कि ये सड़क की इतनी चौड़ाई है, उसी के हिसाब से। अभी आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट तो जब होंगे, हमारे पास प्रार्थना पत्र। आपने विधायक जी से भी निवेदन किया था क्या? विधायक जी से निवेदन किया हमने, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किया कि हम जाकर के मौके पर आप तंग कराएंगे। विधायक जी आए? नहीं, विधायक जी नहीं आए। आपको लड़ा तो नहीं रहे विधायक जी? अब लड़ाने और न लड़ाने की तो उनकी बात है साहब, हमें क्या मालूम। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई पक्षपात हो रही है यहाँ पे? पक्षपात तो अब हम क्या बताएं साहब, ये तो सामने जब हमारी लिखित आएगी तो हमको मालूम पड़ेगा। अभी तक आपको कोई पक्षपात दिखी किसी की? पक्षपात क्या, हमने तो साहब इसमें नापतोल हमारी ये करा रहे हैं, इस हिसाब से तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा। अभी SDM साहब ने बात की थी PWD के JE से, तो उन्होंने बताया इसमें 45 मीटर दोनों तरफ होगा, है ना। 45 मीटर रोड से इधर है, 45 मीटर उधर है। जब 45 मीटर मतलब PWD के अधिकारी बता रहे हैं तो सब 60 फुट क्यों ले रहे हैं फिर इसमें? तो 45 फुट है तो 45 फुट लिया जाएगा, 60 फुट कौन लेगा? 60 फुट ले, 60 सब जगह 60 फुट दूरी से मकान बनवा रहे हैं। नहीं 60 फुट पे कुछ नहीं होगा, 45 फुट पे होगा। जो मानक है उसी हिसाब से कार्य होगा ना। तो मानक के हिसाब से कार्य करें, हमको कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है। अरे जो कोई चीज। अर्जुन सिंह, आज आपकी जो जमीन का विवाद था उससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। इसमें क्या विवाद है? विवाद ये है कि जो जमीन खरीदी गई थी, हमारे दोनों तरफ रास्ता है, वो रास्ता हमको एक तरफ मिल रही है, एक तरफ मिल ही नहीं रही है। आज SDM साहब आए हैं, इन्होंने जो निस्तारण किया है उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। आप विधायक जी के पास में गए थे क्या? कौन से विधायक जी के पास? जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजीव दिवाकर जी हैं। बहुत दिन पहले गए थे। अच्छा, हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको?
उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया है। क्या आपको किसी के द्वारा हस्तक्षेप यहाँ दिखाई दे रहा हाँ, है? मैं- किसका? विधान जे क्या नाम है इनका, कौन है, नाम बताइए। विधायक जी के कौन से विधायक? नाम संजीव दिवाकर। उनका क्यों हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है आपको? वो जात पात का खेल है। दूसरे पक्ष में कौन है, कौन सी जाति के हैं? दिवाकर। ओके। महल में दो लोगों के बीच में कुछ गलत फहमी थी किसको लेकर? जमीन को लेके। दोनों लोगों ने बैनामा लिया था, है ना। दोनों के बैनामे पहले के हैं और दोनों को ये था कि हमारी ज़मीन कम हो जाएगी, हमारी ज़मीन रोड पर है। रोड को लेकर ये था कि रोड की चौड़ाई जो है ज़्यादा है, हमारी ज़मीन कम है। रोड की चौड़ाई के हिसाब से ज़मीन दोनों पक्षों की बराबर है। PWD से हम लिख के रोड की चौड़ाई लगा लेंगे। सर, इस समय निस्तारण हो चुका? हो गया, दोनों पार्टियां सहमत हैं। कोई बाहर का थोड़ो है, ये दोनों आपस के पड़ोसी ही हैं। धन्यवाद। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। समाजसेवी प्रधान विवेक यादव ने गरीब दिव्यांग विधवा महिलाओं में 100 कंबल बांटे एवं अपनी ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग सूरजपाल सिंह, बेदराम सिंह, रामदास सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश सिंह के द्वारा भी गरीबों में कंबल का वितरण कराया गया। दिव्यांग पिंटू कुमार, श्यामपाल सिंह, प्रमोद कुमार, विधवा राजेश्वरी देवी लौंग आदि लोग कंबल पाकर बहुत खुश दिखाई दिए। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में ब्लॉक नारखी में स्थित गांव मोदनीपुर में जिलाधिकारी के द्वारा जन चौपाल कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में बड़ा ही उत्साह देखा गया, लेकिन जिलाधिकारी के न आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रविंद्र कुमार जी, आज आपके गांव में ये जन चौपाल का आयोजन किया गया है, तो इसमें कितनी समस्याएं आपके स्तर से गई हैं और आपके ग्राम में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ये जनता है, पता नहीं क्या क्या समस्या रही है। आपके सामने जो ये बवाल सा हो रहा था, मैं जहां देख रहा हूं, तो ये क्या कंडीशन है? ये विपक्षी लोग वो है। आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी की क्या कंडीशन रहती है यहाँ? सफाई तो हमारे गाँव में काफ़ी है। अभी मैं देखा हूँ कि आपके पीछे ही जल भराव की स्थिति है। ये स्थिति कब से है जल भराव बड़ा की? गाँव है, एक सफाई कर्मी है गाँव के अंदर। तो ये जो अभी मैं देख रहा था कि बड़े पैमाने पर एक बवाल सा खड़ा हो रहा था, ये जो किस प्रकार का बवाल था और ये क्यों हुआ? ये तो सारी बातें चलती रहती हैं गाँव में। तो ऐसी बातें तो चलती रहती हैं। तो क्या आपके बातों से ये लोग संतुष्ट नहीं है? जब हमारी बातें तो संतुष्ट होते तो विपक्षी का संतुष्ट तो हो जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को रोजगार पाने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग के तहत लोगों को जागरूक किया गया है, जिसको लेकर प्रखंड के चंदौर पूर्वी पंचायत के राम जानकी मंदिर प्रांगण हनुमान नगर में 1 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं राजेंद्र प्रसाद खादी ग्रामोद्योग पटना से पहुंचे और टीम ने स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए कई अहम जानकारियां दी। बता दें कि ये जागरूकता अभियान प्रतीत चाइल्ड एजुकेशन एंड यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्या इनका मुख्य उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे? खादी ग्रामोद्योग आयोग का उद्देश्य हमारे जो दूर दराज के जो इलाके हैं देश में या ज़िले में, उनको कैसे हम रोज़गार के लिए उत्साहित कर सकें और उनको प्रशिक्षण का कार्य जो हमारे खादी ग्रामोद्योग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र का जो कार्य है कि प्रशिक्षण देना है, लोगों को प्रशिक्षित करके उनको रोज़गार कैसे दिया जा सकता है, उनको रोज़गार में कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उसके लिए हम लोग जगह जगह पर जाकर पूरा प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो उत्साहित हो कोई इंडस्ट्री या उद्यम लगाने के लिए। सर, लोन की भी बात की सर, कैसे? प्रधानमंत्री ये जो इसमें लोन जो हमारी संस्था जो हमारे डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से दिया जाता है,
वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है PMEGP का जो लोन है उसको वो उसमें जो सब्सिडी वगैरह है उसकी जानकारी दी जाती है और लोग उद्यम लगाने के लिए उत्साहित हों। अपना जिनके पास वित्तीय पैसा वगैरह नहीं है तो वो सरकार से वित्तीय सहायता के थ्रू इस योजना के द्वारा वो अपना रोजगार इसमें लगा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सविता है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग आयोग पटना का कर्मचारी हूँ। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्दी कुमकुम भारत में एक सामाजिक त्योहार है। त्योहार पर विवाहित महिलाओं द्वारा मनोरंजन किया जाता है। ये त्योहार महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी हिस्सों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिक प्रसिद्ध है। हल्दी कुमकुम के दिन विवाहित महिलाएं एक स्थान पर मिलती हैं और अपने संबंधित पतियों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसका आयोजन मकर संक्रांति के बाद शुरू होता है और लगभग फरवरी महीने तक जारी रहता है। क्या होता है? हल्दी कुमकुम भारत में सामाजिक त्योहार है। त्योहार पर विवाहित महिलाएं द्वारा मनोरंजन किया जाता है। यह त्योहार महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी हिस्सों में जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से अधिक प्रसिद्ध है। हल्दी कुमकुम के दिन विवाहित महिलाएं एक स्थान पर मिलती है और अपने संबंधित पतियों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आपका शुभ नाम? दुर्गा अनिल महाजन। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत पेट्रोल पंप के समीप हाईवा वाहन बनाने के क्रम में हाईवा चालक बिजली तार के संपर्क में आने से झुलसकर घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मोतिहारी में कार की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। टक्कर मारकर कई किलोमीटर तक कार की बर्नर पर मृतक को लेकर भागता रहा कार सवार। कोटपा कदम चौक के समीप शव को फेंका हुआ फरार। कोटपा थाना के बंगरा चौक की बताई जा रही है घटना। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का है, जहां एक सरकारी आवास में ताला तोड़कर हुई लाखों का माल लेकर चोर हुए फरार। बता दें कि संभल कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला वार्ड की इंचार्ज रेखा गौतम के आवास पर लाखों की चोरी हुई है। पीड़ित ने नाम दर्ज तहरीर संभल कोतवाली में दी है। क्या नाम है? रेखा गौतम नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? रहने वाले मेला कुशनपुर पस्तौर के हैं। अच्छा, अभी आप जिला अस्पताल में हैं, किस पोस्ट पर हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ जी। आप कैंपस में ही रह रही हूँ जी। आपके कैंपस में सुना चोरी वोरी हुई है, क्या पूरा मामला है? जी 10 नंबर आवास में चोरी हुई है जी। कल मेरी सुबह मॉर्निंग ड्यूटी थी 8 से 2 बजे तक जी। 2 बजे के बाद मैं मुरादाबाद अपने पर्सनल काम से गई हुई थी कुछ जी। जब मैंने शाम को आके देखा 7:30 बजे तो मेरे आवास का ताला टूटा हुआ था जी। जो कि टूटा हुआ ताला भी मुझे नहीं मिला, सिर्फ कुंडी लगी हुई थी बाहर से जी। उसके बाद में मैंने पुलिस चौकी को कॉल की थी जी, जिसमें चौकी प्रभारी ने यहाँ पे आके छानबीन की। उन्होंने सारी वारदात लेके वो यहाँ से वापस चले गए। फिर मैंने एक लिखित में FIR भी दी है। FIR आपने नाम दर्ज दिया है वैसे दिया? खाली नाम दर्ज रिपोर्ट की है मैंने अपने पति के नाम से अखिलेश कुमार गौतम, और उसके साथ में कुछ अन्य लोग और भी उसकी सहायता कर रहे हैं, जैसे विकास जी और गोविंदंगरा से हैं 4 लोग, उदयवीर हैं, सतबीर हैं, बलवीर हैं। अच्छा, ये विकास कहाँ के रहने वाले हैं? विकास चंदोसी के रहने वाले हैं। तो अब आपने से पुलिस ने क्या कह दिया? पुलिस ने अभी मुझे कोई भी। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड शौरतगढ़ के ग्राम पंचायत अलीदापुर के गौरा बाजार कंपोजिट विद्यालय पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी को लेकर के जा रही तैयारियां। वहीं ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने कहा कि जब से हम ग्राम प्रधान हुए हैं तब से हमारे यहाँ विद्यालय पर 26 जनवरी और 15 अगस्त एवं अन्य जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों को 26 जनवरी का रिहर्सल करवाने के दौरान प्रधानाचार्य अवधेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक व अन्य लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।